सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने का भाजपा ने किया स्वागत, जताया सीएम योगी के प्रति आभार। रोपवे निर्माण के नाम पर भारत माता मंदिर प्रांगण में तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में एनएसयूआई ने दिया धरना। बीएचयू के मालवीय भवन में आयोजित हुआ 15 दिवसीय सूर्य नमस्कार कार्यशाला। और बीएचयू के भारत कला भवन में पक्षियों पर आधारित प्रदर्शनी कलरव का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर रीडिंग लाउंज की स्थापना हुई। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट के सौजन्य से रीडिंग लाउंज की स्थापना की गई। आज हवाई अड्डे पर रीडिंग लाउंज का उद्घाटन मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विस्तार के क्रम में यात्रियों को बेहतर सहित उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किए गए। इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पढ़े इंडिया बढ़े इंडिया की सोच को यहां पर उतारा गया है। इसमें यात्रियों को उत्तम किस्म के साहित्य निःशुल्क पढ़ने के लिए उपलब्ध रहेंगे। देश में यह पहला रीडिंग लाउंज किसी हवाई अड्डे पर स्थापित हुआ है, जिसमें आने वाले यात्रियों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस अवसर पर एयरपोर्ट निदेशक आर्यमा सान्याल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मुझे बहुत खुशी और गर्व अनुभव हो रहा है कि हमारे काशी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज देश का फ्री एयरपोर्ट लाउंज जो है प्रचालन प्रारंभ हो गया है। विधिवत आज शुभारंभ भी हो गया। और आप जैसे देख सकते हैं हमारे सनबीम स्कूल की बच्चों को पुस्तक के बारे में कितनी सुंदर कहानियाँ बताया जा रहा है। ये हमने इसलिए प्रारंभ किया कि यात्री जो अपेक्षा में रहते यात्रा से पहले वो समय मोबाइल पे ना बिताए, पुस्तक के साथ जो हम बिछड़ रहे पुनः हम संपर्क करें। और पुस्तक से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। सदियों तक हमने पुस्तक से ज्ञान पाया है जो हम भूलने लग गए। मोबाइल से कई बार क्या होता है, आपका लाइट रोशनी जो मोबाइल से आंखों में आती है तो आई में ड्राइनेस का प्रॉब्लम भी आजकल बहुत कम उम्र में होने लगे। तो वही चीज़ प्रतीक्षा के समय पुस्तक पढ़ते हुए आनंद लेते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पुस्तक उपलब्ध होंगे। नेशनल बुक ट्रस्ट का पब्लिशिंग हाउस द्वारा पुस्तक के यहाँ रहेंगे। और हम एक ऑथर्स मीट या पाठक की दृष्टि से भी पुस्तक के ऊपर भी महीने में एक कार्यक्रम करने वाले। तो हम आपकी यात्रा को रोचक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आशा करती हूँ सफल होगा, यात्रियों को अच्छा लगेगा। अब मुझे बहुत खुशी अनुभव हुई। शानदार शुरुआत है, बहुत ही सुंदर। और बनारस से ही ये शुरुआत हो भी सकती थी। मुझे लगता है बनारस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है विश्व की। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और काशी बनारस से ऐसी अपेक्षाएं भी हैं कि यहाँ पर शिक्षा की, अध्ययन की, साहित्य की, संगीत की, संस्कृति की चर्चा हो। एनबीटी का जो ये प्रयास है, पूरा प्रकल्प है कि व्यक्ति अपना जहाज़ पकड़ने एयरपोर्ट समय से पहले आता है। यदि हम बनारस की बात करें तो जाम से बचने के लिए सब बाबतपुर समय से पहले आते हैं। और एयरपोर्ट आ कर के व्यर्थ में इधर उधर समय गंवाने से कितना सुंदर सार्थक सदुपयोग है समय का कि वो किताबें न सिर्फ पढ़े बल्कि किताब जहाँ जा रहा है गंतव्य में, मित्र क्या परिवार में, उसके लिए उपहार स्वरूप भी खरीद कर ले जाए। बहुत सुंदर ये पूरा प्रकल्प है। इस सोच के लिए मैं बधाई देती हूँ। और जैसा कभी बताया गया कि प्रधानमंत्री जी का स्वयं का ये विजन है, उनको तो साधुवाद है ही, वो नया नया इसी प्रकार हमेशा सोचते रहते हैं। एनबीटी को बहुत इस बात के लिए बधाई है कि उन्होंने यहाँ पे इस पूरी आज के इस आयोजन से बच्चों को भी जोड़ा है। बच्चों के सामने जो लेखकों हैं उनसे संवाद की भी स्थापना की है। और आज हम लोग को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोपवे निर्माण के नाम पर भारत माता मंदिर प्रांगण में तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय और भारत माता मंदिर के धरोहर को रोपवे निर्माण के नाम पर नष्ट किए जाने के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में काशी विद्यापीठ गेट नंबर 1 पर धरना प्रदर्शन किया।
इस दौरान NSUI जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि काशी में विकास के नाम पर हमारे हिंदू संस्कृति के धरोहरों को लगातार मिटाया जा रहा है। काशी विद्यापीठ स्थित भारत माता का मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जो हमारे विद्यापीठ विश्वविद्यालय के साथ साथ काशी सहित पूरे देश का धरोहर जिसे नष्ट किया जा रहा है, जिसे हम विद्यापीठ के छात्र एवं NSUI के कार्यकर्ता कभी बर्बाद होते नहीं देख सकते। कार्यक्रम में मुख्य रूप से NSUI के महानगर अध्यक्ष संदीप पाल, प्रदेश महासचिव नीरज पांडे, जतीन पटेल, अनुराग पाठक, विकास मानी पाल सहित कई NSUI के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार द्वारा जो भी पुरानी चीज़ें हैं, आज़ादी के पहले से चीज़ें हैं, उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारी जो विश्वविद्यालय है, विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी, उसी विश्वविद्यालय को तोड़ने की साजिश ही सरकार द्वारा रोपवे जो ले जाया जा रहा है उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि रोपवे को ले जाने के कारण जो इस देश की काशी की जो पुरानी धरोहर है, इसके धरोहर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत माता मंदिर जो पूरे भारत में एक जगह स्थापित है, हम लोगों के कैंपस में, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने पर भाजयुमो ने इसका स्वागत किया और सीएम योगी के प्रति आभार प्रकट किया। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष अमित चौरसिया के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा द केरल फाइल को टैक्स फ्री किए जाने का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार और धन्यवाद प्रकट किया। युवाओं ने हाथों में अलग अलग स्लोगन की तख्तियां ले रखी थी, जिसमें टैक्स फ्री करने पर उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद स्वागत किया गया। युवाओं ने कहा कि सच्चाई से जुड़ी फिल्म बनाने वालों का भी धन्यवाद करते हैं, साथ ही सरकार के इस फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। साथ ही सभी लोगों से, खास तौर से युवक और युवतियों से अपील है कि वह इस फिल्म को जरूर देखें। सरकार ने भी फिल्म को टैक्स फ्री करके राहत दिया है, जिससे सभी लोगों को पिक्चर देखने में आने वाली कठिनाई दूर हो गई है। कार्यक्रम में अमित चौरसिया के नेतृत्व में पीयूष बर्नवाल, विकास तिवारी, अमित सोनी, श्रेयांश जायसवाल, सौरभ गुप्ता, दीपक सेठ, सनील चौरसिया, सुरेश चौरसिया सहित गुप्ता सहित दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम वाराणसी के लोहराबेर स्थित आजाद पार्क में आयोजित की गई थी। माननीय योगी जी को, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हम उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने द केरला मूवी को उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो टैक्स फ्री किया गया, इसके लिए हम बधाई देते हैं सरकार को। क्या कहेंगे लोगों से? मैं सभी जनमानस, उत्तर प्रदेश की सभी जनमानस से ये आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में युवा, माता, बुजुर्ग, बहनें फिल्म को देखें और अपने धर्म के प्रति सचेत हों, क्योंकि जो धर्म के प्रति सचेत नहीं होगा वो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान देगा। बीएचयू के मालवीय भवन में 15 दिवसीय सूर्य नमस्कार कार्यशाला का आयोजन हुआ। मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हृदय स्थल मालवीय भवन स्थित योग साधना केंद्र में 15 दिवसीय सूर्य नमस्कार कार्यशाला कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अंतर विश्वविद्यालय केंद्र अध्यापक केंद्र वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह रहे। अपने अष्टांगी योग का महत्व बताते हुए योगासनों को शरीर संवर्धन हेतु अत्यंत उपयोगी बताया। साथ ही वज्रासन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता मालवीय भवन के निदेशक तथा समन्वयक योग साधना केंद्र ने की। आपने अपने वक्तव्य में बताया कि योग साधना मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। योग साधना केंद्र में प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा 2 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इनका उद्देश्य है कि यहाँ से प्रामाणिक योग के अभ्यासी तैयार हों। देश भर में यहाँ के विद्यार्थी अपना केंद्र चला रहे हैं। मालवीय भवन से गुणवत्ता तथा शास्त्रीय विधि से ज्ञान को प्रदान करना इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है, जो देश भर में अनेकों का निवारण कर सके। में चल रही प्रकार की भ्रांतियां। इसके पश्चात योग साधना केंद्र के वरिष्ठ योग प्रशिक्षक डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट ने सूर्य नमस्कार के मंत्रों सहित उनके सहायक अणु का अभ्यास कराकर अंत में ध्यान योग का अभ्यास कराया। धन्यवाद ज्ञापन सह मानित निदेशक प्रोफेसर श्री कृष्ण त्रिपाठी ने किया। आपने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर योगेश कुमार भट्ट ने किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राधेश्याम तिवारी, डॉक्टर दिनेश जोशी आदि उपस्थित थे। सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स योग शास्त्र पर चलाया जाता है। इस वर्ष के सर्टिफिकेट कोर्स के छात्रों के लिए और विश्वविद्यालय के परिवार के अन्य सदस्यों के लिए ये 15 दिवसीय 15 दिवसों का सूर्य नमस्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सूर्य नमस्कार आप जानते हैं कि अत्यंत महत्वपूर्ण योग का अंग है। इसके करने से योग के सभी विधाओं का हमें अभ्यास हो जाता है।
और आरोग्यम भास्करादिच्छेद जैसा शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य से ही समस्त स्वास्थ्य प्राप्त होता है, शारीरिक हो या मानसिक हो। इस उद्देश्य से हमारे परिवार के लोगों के लिए, छात्रों छात्राओं के लिए, अध्यापकों के लिए यह सूर्य नमस्कार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बीएचयू के भारत कला भवन में पक्षियों पर आधारित प्रदर्शनी कलरव का आयोजन हुआ। प्रकृति हमेशा कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। कलाकार अनादिकाल से प्रकृति के साथ अनंत संबंधों को निभाते रहे हैं और इसने उन्हें अंतर्निहित विषय दिए हैं, जिसमें भावनाओं और मनोदशाओं को विभिन्न रूपों में चित्रित करने के लिए प्रकृति से प्रेरणा ली गई है। कलरव अर्थात पक्षियों के धुन के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में पक्षियों के सुंदर और अप्रतिम दुनिया को मूर्तियों, धातु से निर्मित कलाकृतियां, वस्त्र, लघुचित्र एवं कई अन्य रूपी जैसे कलाकृतियों के माध्यम से विविध रूपांकनों और अन्य स्वरूपों में व्यक्त किया गया है, जो पक्षियों की जीवंत दुनिया को प्रस्तुत करने के लिए एक सशक्त आधार है। यह प्रदर्शनी मानव को पक्षियों के संरक्षण और संवेदनशीलता के महत्व के बारे में संदेश देती है। इस प्रदर्शनी में भारत कला भवन के आरक्षित संग्रह से ली गई प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक के कलाकृतियां शामिल हैं। प्रदर्शनी की संकल्पना डॉक्टर जसमिंदर कौर, उपनिदेशक भारत कला भवन बीएचयू द्वारा किया गया और भारत कला भवन के सहायक संग्रहाध्यक्ष विनोद कुमार द्वारा आयोजित किया गया। प्रदर्शनी 23 मई तक दर्शकों के अवलोकन के लिए खुली रहेगी। एग्जीबिशन हमारा कल इनॉग्रेशन हुआ है और ये 23 मई तक रहेगी और इस एग्जीबिशन में हमने बर्ड्स के ऊपर फोकस किया है। जो भी बर्ड्स से संबंधित हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं म्यूज़ियम के रेयर कलेक्शन में, उन्हें हमने पब्लिक व्यू के लिए यहाँ पे एग्जिबिट किया है और इसमें हमने पब्लिक जो पंक्षियों का यूज़ है हमारे ऑब्जेक्ट में, जो हमारे आर्टिफैक्ट्स में है, वो सिर्फ एक डेकोरेशन के पर्पस से नहीं है बल्कि वो मानवीय भावनाओं से प्रेरित हैं। वो एक हमें राग रागनियों से एसोसिएट किए गए हैं, वो देवी देवताओं के साथ एसोसिएट हैं। तो एक पंछी को एक आर्टिस्ट ने कितने रूपों से, कितने चीज़ों से जोड़ा है और उसके ऊपर किस किस तरह के चित्र, तरह तरह के वैरायटी के चित्र बने हैं,
उनको हमने इस एग्जीबिशन में एग्जिबिट किया है। यानी पंछियों के विभिन्न स्वरूपों को, पक्षियों के विविध तरीके के डिपिक्शन जो किस तरह से किए गए हैं, वो हमारा फोकस यहाँ पर है। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोमरी में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी पड़ाव में आयोजित एक सप्ताह के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सेक्रेटरी मुकुल पांडे द्वारा किया गया। शिविर के प्रथम दिन विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने बच्चों को विभिन्न कलाओं के प्रति जागरूक किया। छात्र छात्राओं ने नृत्य, कथक, ताइक्वांडो, योगा, स्केटिंग, क्राफ्ट, पाक कला, चित्रकला, मेहंदी, रंगोली, हॉर्स राइडिंग, गार्डनिंग, गिटार, ज्वेलरी मेकिंग आदि के प्रशिक्षण में भाग लिया। सेक्रेटरी मुकुल पांडे ने छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने के लिए विद्यालय के अध्यापक व अध्यापिकाएं भी बच्चों को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से किरण शर्मा, सोनिया मिश्रा, श्वेता पांडे, अनीता पांडे, राजू, कमलेश सिंह, मोहनलाल यादव, महिमा पाठक, मुद्रिका मिश्रा, नीलम गुप्ता, संतोष तिवारी, पीयूष दुबे, अनूप विश्वकर्मा, शुभम तिवारी, विष्णु शर्मा, जूही बेगम, सुनीता, विनीता जेटली, हरेंद्र पांडे, दीपक मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 9 तारीख से ग्रीष्मावकाश के पूर्व समर कैंप का आयोजन किया गया है, जो 16 तारीख तक चलेगा। और इस बीच में बच्चों को इतनी कलाओं के प्रति हम रुझान पैदा कर देते हैं कि हॉर्स राइडिंग से लेकर के, गिटार से लेके और आपके ब्यूटिशियन कोर्स, क्राफ्ट की सारी चीज़ें, मेहंदी जैसी चीज़ और आपके स्केटिंग, डांस, सारी चीज़ों का आयोजन होता है। और ये बच्चे जब हम आज से ही प्रयास करेंगे कुछ सिखाने का, तो निश्चित है कि ये स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। बच्चों के अंदर कुछ न कुछ हुनर ऐसा होना चाहिए कि जीवन में जब भी इन हुनर की आवश्यकता पड़े अपने स्वयं की जीविका को चलाने के लिए, तो उस हुनर का प्रयोग वो कर सकते हैं और करते भी हैं और करेंगे भी। इन सब चीज़ों का हमको, ये सारी चीज़ों को कराने का सिर्फ इतना मकसद होता है कि बच्चों में वो चीज़ें आएँ, वो और पढ़ाई से हट के भी बहुत सी चीज़ों को सीखें और सीख करके उनके आने वाले कल में इन चीज़ों को ले आएँ, ताकि उनको जीना कठिन न हो, उनका जीना सरलीकरण में परिवर्तन हो जाए। काशी फिल्म संस्था ने धूमधाम के साथ अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाई। काशी फिल्म संस्था वाराणसी ने अपना 5वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों को संस्था का कार्ड एवं प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी द्वारा प्रदान किया गया। वाराणसी स्मृति भवन मैदागिर में आयोजित इस कार्यक्रम में म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े प्रमुख निर्माता एवं निर्देशक भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। संस्था के कलाकारों द्वारा सरस्वती वंदना एवं मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संस्था के पदाधिकारियों द्वारा आए हुए सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के 350 से अधिक सदस्य उपस्थित थे। संस्था के अध्यक्ष SK सिंह ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि काशी फिल्म संस्था बनारस के कलाकारों के विकास के लिए कार्य करता रहेगा। इसके साथ ही संस्था के लोग समाज के मुख्य धारा से जुड़कर विभिन्न समाज सेवा के कार्यक्रम करते रहेंगे। उन्होंने बताया, संस्था बनारस में 20 अगस्त 2023 को काशी फिल्म महोत्सव का भव्य आयोजन करने जा रही है। संस्था के सचिव अनूप गुप्ता द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। संस्था के कोषाध्यक्ष विकास श्रीवास्तव एवं उपदेशक अनुज मौर्य ने कार्यक्रम का प्रबंधन संभाला। संस्था के पदाधिकारी मंत्री रोहित वर्मा, उप मंत्री सुनील निराला, संयोजक आशीष जायसवाल, मीडिया प्रभारी दिवाकर पांडे, सूचना मंत्री तुषार केशरवानी एवं खान पान प्रबंधन का कार्य सोनू सोनकर द्वारा किया गया। संस्था के उपाध्यक्ष भरत गुप्ता ने आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्थाएं हैं जो बच्चों से काम लेती हैं, तो कई रेगुलेशंस हैं। मैं IAP का भी मेंबर हूँ, तो हम पूरे वेब सीरीज से लेके और देश के सिनेमा सेंसर बोर्ड से लेके सब कुछ हम लोग नियंत्रित इस ढंग से करना चाहते हैं जहाँ सिनेमा को फायदा हो। और ऐसे में अगर हम काशी फिल्म संस्था से के साथ नहीं जुड़ेंगे तो कहाँ जुड़ेंगे? हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हम यहीं गलियों से गाना सीखे हैं, यहीं से फिल्म किया हमने।
तो हम ये भी जानते हैं कि एक छोटा सा मौका कितना बड़ा हो सकता है जीवन में। तो इसलिए मैंने बच्चों को थोड़ी सहायता दी और ये मैं तो करता ही रहूँगा। मैदागिन स्थित गोरक्षनाथ मंदिर हिंदू युवा वाहिनी कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही योगी सरकार के 6 साल पूर्ण होने पर संदेश पत्रिका पुस्तक का वितरण किया गया। मैदागिन गोरक्षनाथ मंदिर हिंदू युवा वाहिनी कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अमरीश सिंह भोला मंडल प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा 6 साल पूर्ण होने पर संदेश पत्रिका पुस्तक जन सुनवाई के दौरान जनता को बांटा गया। इस दौरान पुस्तक के बारे में बताया गया। इस अवसर पर अंकित सिंह, प्रशांत सिंह, संदीप जायसवाल, शंभू यादव आदि उपस्थित थे। संदेश पुस्तक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 100 दिन के किए हुए कार्य और सरकार की अन्य योजनाओं का जो लाभ प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है, सरकार ने क्या क्या योजनाएं लागू की है, जो क्या जिसमें कितना काम हुआ है, वो इस पुस्तक में है। इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया जा रहा है कि सरकार ने अपने प्रयासों 2017 से लेकर के 22 तक क्या परिवर्तन किया है। 23 में हम सब प्रवेश किए हैं, 23 की कार्य योजनाओं की पुस्तकें आ रही हैं जो, तो सरकार ने जो कार्य किया है वो काफ़ी सराहनीय प्रयास किया है हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बालिकाओं को लेकर के हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात आई हो, हर क्षेत्र में सरकार ने अच्छा कार्य किया है। उन कार्यों को इस पुस्तक के माध्यम से बताने का काम। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।